हरे कृष्णा। सो रिसेंटली आई वाज ऑन अ ट्रिप टू पुणे एंड हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो ट्रिप में घूमते घामते तो मुझे किसी ने दिखाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी क्लिप को क्रॉप आउट करके सर्कुलेट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। दैट यस, जस्ट देखिए, ये है अमोघ लीला दास जो कि है क्रिश्चियन पास्टर। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि बाइबल की सीक्वेंस है भगवत गीता। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही कि हम सनातनियों को ये लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं? वाह, अद्भुत! क्या बिलो एवरेज आईक्यू लेवल है, मानना पड़ेगा। वेल, आज का जो वीडियो है उसका फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है, दैट वी आर नॉट क्रिप्टो क्रिश्चियंस, वी आर एब्सोल्युटली 100% सनातनीज। इनफैक्ट इस्कॉन ने जितने ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म के फोड़ में लेकर के आए, उतना और कोई भी नहीं लेकर आया है। तो हम हरे कृष्णा डिवोटीज तो वो हैं जो कि चर्चेस के अंदर मंदिर खोल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा इस्कॉन साउथ एलए का मंदिर हो, या मिलवाकी विच इज इन विस्कॉन्सिन, या हैरिसबर्ग का मंदिर हो विच इज इन पेंसिल्वेनिया, या मायामी का मंदिर हो विच इज इन फ्लोरिडा, या सेंट्रल न्यू जर्सी का मंदिर हो, या स्टोक का मंदिर हो विच इज इन यूके, या मॉस्को का मंदिर हो विच इज इन रशिया, या टोरंटो का मंदिर हो विच इज इन कनाडा, या फिर राधा देश का एक बहुत ही सुंदर कैसल विच इज इन बेल्जियम। तो इसीलिए ये तो एब्सोल्युटली बोगस लॉजिक है टू से दैट वी हरे कृष्णा डिवोटीज आर क्रिप्टो क्रिश्चियंस। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी अ लॉजिकल प्रेजेंटेशन दैट वी आर नॉट क्रिप्टो क्रिश्चियंस, एंड सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी हाउ भगवद गीता इज सीक्वल टू बाइबल बेस्ड ऑन द वर्सेस। यस, वैसे तो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस बुक के अंदर, वैनिटी कर्मा। इस बुक को पढ़ करके कितने thousands and thousands of Christians have come to the fold of Sanatan Dharma, becoming Hare Krishna devotees, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। Of course सारी बुक तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, in a summary way based on the verses from the Bible as well as from the Bhagavad Gita, we will prove that yes, how Bhagavad Gita in terms of content is sequence to दी बाइबल। साथ ही इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर भी हैं जो कि बाइबल में नहीं दिए गए हैं, लेकिन भगवद गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं। इसके अलावा कितने ही बतेरो वीडियोस हैं जहां पर हमने एक्सपोज किया है कि किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज हमें कन्वर्ट करते हैं। सम ऑफ देम इवन बिकेम सो वायरल, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज हो उनको कौन क्या ही समझाए। तो इसकी लिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच देम। सो अगर हम होते क्रिप्टो क्रिश्चियंस, हमारी क्लासेस होनी चाहिए बाइबल के ऊपर, लेकिन मॉर्निंग में होती है श्रीमद् भागवतम पे कथा, शाम को होती है भगवद गीता पे कथा। अरे अच्छा, सड़कों पे हम लोग क्या बांटते हैं? भगवद गीता। ऐसा नहीं, कवर जो होता है भगवद गीता का होता है, अंदर होती है बाइबल, कहते हैं लो जी गीता ले लो जी, अंदर बाइबल है। ऐसा तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस, इज इट लाइक दैट? नो। पर जो निंदुक है बोलते हैं लेकिन आपकी गीता के अंदर तो जीसस क्राइस्ट के बारे में चर्चा आती है। सर, चैप्टर 11 वर्स नंबर 55 के परपॉट के अंदर जीसस क्राइस्ट को सिर्फ प्रभुपाद जी ने प्रशंसा की, देखो उन्होंने अभक्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। तो मतलब किसी अगर कुछ अच्छा कार्य भी किया है तो उसकी तारीफ ना करें, क्योंकि हम सनातनी हैं जी, हम जीसस क्राइस्ट की तारीफ कैसे कर देंगे? हम तारीफ कर देंगे फिर ये तो गद्दारी मानी जाएगी भाई, हम क्रिप्टो क्रिश्चियन कहलाएंगे फिर। ऐसा क्या? अरे नहीं रे। तो इसीलिए अगर कुछ अच्छा कार्य किसी ने किया है, किसी प्रॉफिट ने, किसी मैसेंजर ने, व्हाई वी शुड नॉट अप्रिशिएट? वी शुड अप्रिशिएट। पर इसका मतलब ये हो जाए कि मतलब ये इनकी जो भगवद गीता है, देखिए ये जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं से भरी हुई है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अरे अरे यार भाई, मतलब तुम लॉजिक की ऐसे सरेआम हत्या कैसे कर सकते हो यार? इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ लॉजिक। अद्भुत। अगर खोलेंगे ना ऐसे लोगों का, ये अंदर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि लॉजिक इज फिनिश्ड। लॉजिक की हत्या कर चुके हैं ये लोग। सो इसलिए अगर आप पूरी भगवद गीता पढ़ेंगे, अरे बाबा, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान ही है। हम क्या कर रहे थे? कृष्ण 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 कृष्ण। कई बार लोग भी इरिटेट होते हैं, यार मतलब हमेशा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कौन है? ये ईसाइयों के भगवान है क्या? हालांकि उनके भी भगवान है, वो लोग मानते नहीं बात और है, लेकिन भगवान तो सभी के हैं। वो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण, उनके सुपुत्र हैं जीसस, जिनको रेफरेंस देते हैं। और ये सनातन धर्म की संस्कृति का पार्ट है, टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। व्हाई नॉट? साथ ही फेस्टिवल्स की अगर बात करें, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं इस्कॉन वाले? 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस। हालांकि क्रिसमस कौन मनाता है उसकी फोटो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या मनाते हैं भला? हम लोग मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, वरहा द्वादशी। हम लोग फास्टिंग किस दिन रखते हैं? एकादशी पे रखते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं उनकी फास्टिंग होती है तो वेडनेसडे को होती है, या शुक्रवार को होती है, उनकी कुछ और, ईस्टर डे हो गया, गुड फ्राइडे हो गया। सो दे हैव देयर ओन डेज ऑफ फास्टिंग, व्हाटएवर। लेकिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं एकादशी के ऊपर, डिफरेंट डेज। ऐसा कि जिस दिन आते हैं जीसस क्राइस्ट, 25 दिसंबर को सारे इस्कॉन डिवोटीज हैं फास्ट रखे हुए हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियंस? ऐसा क्या? नहीं रे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही भक्त लोग क्या पहनते हैं? गाउन। जैसे फादर पहनते हैं गाउन, उस प्रकार से हम भी
ये गाउन पहन लेते हैं, गेरुए कलर के गाउन पहन के घूम रहे हैं हरे कृष्णा डिवोटीज। धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता कौन पहनता है भाई? धोती कुर्ता तो सनातनी पहनते हैं। तो हमारा वेशभूषा भी हमारी भक्तों वाली है। वैष्णव तिलक, किसी देखा किसी कृष्ण को? ओम जीसस क्राइस्टाय नमः, देखा है? ये हम करते हैं, ओम केशवाय नमः। बॉडी में और भी तिलक हैं, अंदर तिलक हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम महामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये करते हैं। भाई मैं कुर्ता तो निकाल के आपको दिखाने था कि बोले अच्छा जी कुर्ता उठा के दिखाइए, थोड़ा सा वीडियो में मेरे 6 पैक आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। बट यस, वी डिवोटीज हैव गॉट तिलक। लेकिन क्या ये तिलक ऐसे तिलक लगाते हैं क्रिश्चियंस? ऑफ कोर्स नॉट। साथ ही अगर नाम जब की बात करें, हम क्या चैंटिंग करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किनके नाम है, कृष्ण और राम? ये तो सनातनी लोग इनका नाम लेते हैं। यस, और हम करते हैं हरे क्राइस्ट 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 हरे हरे, हरे जीसस 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 हरे हरे। क्रिप्टो क्रिश्चियंस। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं ना, वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र बिकॉज इट इज गिवन इन द शास्त्रास। इस पे तो हमारे डिटेल वीडियोस हैं। हाउ वैदिक शास्त्रास दे क्लियरली डिक्लेयर कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वी आर नॉट क्रिप्टो क्रिश्चियंस। रिसेंटली आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जो कि हमने ट्राइबल प्रीचिंग के ऊपर बनाया था, जिसमें कि हमने बताया कि किस प्रकार से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो कि ट्राइबल एरियाज में जाकर के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, वहां पर वैदिक संस्कृति इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकर के आ रहा है हमारा इस्कॉन और हरे कृष्णा डिवोटीज लेड बाय हिज होलिनेस भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज। लेकिन फिर भी ऐसी बेवकूफाना एलिगेशंस इनको आंसर करना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई पूछ सकता है भला आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया कि बाइबल जो है उसकी सीक्वेंस है भगवद गीता? वेल, एक्चुअली जो ब्रॉड माइंडेड क्रिश्चियंस हैं, यस, जो ब्रॉड माइंडेड हैं, नॉलेज सीकर हैं, सेल्फ रियलाइजेशन सीकर हैं, ऐसे कितने ही क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर अपने कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए बाइबल के अंदर, तो भगवद गीता पढ़ने के लिए आए और फिर हमारे सनातन धर्म में आ गए। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर रूड और नैरो माइंडेड और फैनेटिक्स ना। ऐसे क्रिश्चियन जो कि ब्रॉड माइंडेड हैं, नॉलेज सीकर्स हैं, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, व्हेन दे कम टू नो दैट यस बाइबल की सीक्वेंस है भगवद गीता, तो जिन सवालों के जवाब हमको बाइबल में नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है हमको वो भगवद गीता के अंदर मिल जाए। एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग भगवद गीता, और इस तरह से कितने ही हजारों लोग, लाखों लोग आज सनातन धर्म में आए हैं बिकॉज दे आर सीकिंग देयर आंसर्स इन दी भगवद गीता, जो कि बाइबल में नहीं मिले। और ये जो बुक है वैनिटी कर्मा, इसको बहुत ही डिटेल में समझाती है। फिर भी अगर कोई गरम दिमाग वाला बोले लेकिन आपने ऐसा बोला क्यों, तो काका जी कुछ नरम दल वाले भी होते हैं, गरम दल वाले भी होते हैं। तो ऐसा नहीं जो गरम दल वाले हैं बस जिनके खून में उबाल है यही लोग लेकर के आएंगे। नरम तरीके से भी कई लोगों को लेके आ सकते हैं हम सनातन धर्म के अंदर, और इस्कॉन ने ऐसा किया भी है। चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, उस देश के अंदर आज 80,000 से ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। इस तरह से मॉस्को हो गया या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, और अब तो अंटार्कटिका में भी हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। वहां पर हालांकि 1500-2000 लोग होते हैं जो कि रिसर्चर्स हैं, अपनी लैब में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी पहुंच गए हैं हमारे वैदिक ग्रंथ। कौन लेके जा रहा है उनको? वेल, इस्कॉन लेकर के जा रहे हैं वहां पर। लेकिन इस बात को कभी ये लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि जहां बाइबल का ज्ञान समाप्त होता है वहां से गीता का ज्ञान शुरू होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं ना, जहां तुम्हारी बुद्धि समाप्त होती है वहां से हमारी बुद्धि शुरू होती है। अब इसको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेगी, अरे क्या बोल रहे हैं अभी? अरे बाबा, सिंपल सी बात बता रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ ज्ञान है कुछ लोगों के लिए जो बताया गया बाइबल के अंदर। नो डाउट बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां की लोकल कम्युनिटीज पर ही एप्लीकेबल थी, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए नहीं थी। पर लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको कि हम बीज रूप में देखते हैं बाइबल के अंदर, और एक्सपेंसिव बहुत डिटेल रूप में देखते हैं भगवद गीता के अंदर। क्या वाकई में बाइबल का सीक्वल है भगवद गीता? वेल, सीक्वल का मतलब ये होता है कि ना कुछ चीजें हैं जो कि ब्रीफ में दी गई हैं बाइबल के अंदर, बट डिटेल में दी गई हैं भगवद गीता में, एंड फर्दर विच एक्सटेंड इनटू भागवतम एंड अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ कोई चीज समरी फॉर्म है, यहाँ बहुत डिटेल फॉर्म है, इसका मतलब हो गया सीक्वल। या फिर कुछ ऐसे सेक्शंस जो कि बाइबल में नहीं दिए गए हैं लेकिन भगवद गीता में दिए गए हैं, बल्कि और वैदिक शास्त्रों में और डिटेल से दिए गए हैं। सो देन इट वुड बी प्रूव दैट यस बाइबल जो है आपको बहुत ही समरी फॉर्म में चीजों को समझाती है, लेकिन डिटेल्ड फॉर्म में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में आपको समझाती है भगवद गीता। पर ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति बोले आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, पहले भगवद गीता आई 5000 साल पहले, और ये बाइबल तो अभी भी आई है जी, ये 2000 साल पहले तो आए थे जीसस क्राइस्ट, उसके बाद फिर ल्यूक, मैथ्यू, जॉन, इन लोगों ने फिर बाइबल कंपाइल की है।
तो ये भला कैसे हो जाएगा कि जो प्रीक्वल है वो पहले आ गया और जो सीक्वल है वो पहले आ चुकी है? ऐसा कैसे जी? ऐसा सवाल उठाया जा सकता है। यस, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स भगवद गीता पहले आई है और बाइबल बाद में आई है। बट इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट बाइबल में कई चीजें समरी फॉर्म में दी गई हैं और डिटेल फॉर्म में भगवद गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों में दी गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसके अंदर भी डेफिनेशंस होती हैं, पर सारी डेफिनेशंस नहीं होती। लेकिन जो मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन है उसके अंदर सारी डेफिनेशंस होती हैं। इसमें सिर्फ 50,000 डेफिनेशंस हैं, इसमें 50 लाख डेफिनेशंस हैं। So that means we can say, yeah, pocket dictionary extends into Merriam-Webster's unabridged edition dictionary. So सबसे पहले हम लेंगे कि क्या भगवान का रूप है या नहीं। तो इस संदर्भ में आता है ये पहला वर्स which is from the Bible. So in the book of Colossians chapter 1 verse number 15, the sun is the image of the invisible God. So sun is the image. That means he also has image. भगवान की भी यानी कि इमेज तो है, भगवान निराकार नहीं है। हालांकि इस पर हमने बहुत डिटेल से चर्चा की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो इस संदर्भ में आचार्य प्रशांत जी को जो हमने हमली रिप्लाई किया था उसके अंदर बहुत सारी शास्त्रीय कोटेशंस हमने दी थी। सो मैं कई कोटेशंस उन्हें रिपीट नहीं करूंगा, बट यस आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और उसमें जाकर ही देख सकते हैं दैट यस कि भगवान के रूप के बारे में क्या क्या चर्चा हुई है। बट यस सम ऑफ द वर्सेस आई वुड बी कोटिंग here as well. जैसे भगवद गीता के चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 के अंदर बताया गया है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन inquired which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भला इसका क्या जवाब दिया। तो अगला श्लोक इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता। The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most परफेक्ट। और इस प्रकार से कई और श्लोक भी आते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो सत चित आनंद, इटर्निटी, डिवाइन नॉलेज एंड ब्लिस, इसका स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम हो, ब्रह्म संहिता हो, कई सारे ऐसे वर्सेस हैं जिनको मैं अगर इंक्लूड करूंगा यहां पर सो वीडियो वुड बिकम वेरी लॉन्ग। बट यस भगवान के दिव्य रूप के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा आती है। सो यू कैन रेफर टू ब्रह्म संहिता चैप्टर 5, इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन आता है। साथ ही श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर भी भगवान के रूप का वर्णन आता है। और कई सारे ऐसे वर्सेस जो कि भगवान के रूप के बारे में हैं, उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो जो देखना चाहें पढ़ना चाहें उसको जाकर के पढ़ भी सकते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भगवान के रूप पे ध्यान करते हैं वो भगवान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, पहले समाज के वेलफेयर में लगते हैं, फिर अल्टीमेटली भगवान के पास आते हैं, लेकिन कष्टदायक रास्ता है। लेकिन भगवान के रूप पे जो ध्यान लगाते हैं भगवान तक जल्दी पहुंच जाते हैं। सो चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 till 5 इसको आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। सो भगवान के रूप के बारे में ज्यादा डिटेल्ड वर्जन मिलता है हमारे शास्त्रों में। लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे ना, बाइबल में भगवान के रूप के बारे में वर्णन नहीं है। गॉड इज देयर इन दी हेवन, लेकिन गॉड भला दिखते कैसे हैं? बूढ़े हैं, दाढ़ी वाले हैं, क्लीन शेव्ड हैं, फ्रेंच बियर्ड वाले हैं, कैसे हैं? वो बैठे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं? तो इसलिए उनके रूप के बारे में चर्चा नहीं आती। बट यस गॉड इज हैविंग अ फॉर्म, ये एक जेनेरिक आइडिया मिलता है बस, लेकिन वो फॉर्म भला कैसी दिखती है वो आपको वैदिक शास्त्रों में मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी डिवाइन फॉर्म को हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो भगवान को निराकार मानते हैं, वेल अगर शास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे, भक्ति भाव से पढ़ेंगे, तो वो वाले श्लोक भी आपको उजागर होंगे कि किस प्रकार से भगवान दिव्य रूप से साकार भी हैं। उनका साकार रूप भी निर्गुण है और जो प्रकाश निकलने वाला है उनके शरीर से वो भी निर्गुण है। सो आई नॉट गेट इनटू दिस साकार निराकार नाउ बिकॉज डिस्कशन इज समथिंग एल्स। सो लेट्स मूव अहेड। तो जैसे बताया जा रहा है कि यहां पर कि द लॉर्ड इज इनविजिबल, भगवान जो है अदृश्य रूप में है। अब बाइबल में तो सिर्फ इतना लिखा कि भगवान अदृश्य रूप में है, ऑल्दो उन्हीं की फॉर्म है जो कि रेप्लिकेट होती है मनुष्यों में। तो ऐसा नहीं मनुष्यों ने अपनी फॉर्म को भगवान पे चिपकाया, नहीं, भगवान का ओरिजिनल डिवाइन ऐसी फॉर्म है, उसी की ही यहाँ पर रेप्लिका, मटीरियल रेप्लिका हमारी ये वाली फॉर्म है। सो भगवान वैसे इनविजिबल रहते हैं, ये लिखा है बाइबल के अंदर, लेकिन भगवान किस प्रकार से इनविजिबल है लेकिन फिर भी हैं। सो आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता में चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, इसमें भगवान की विभूतियों के बारे में बताया गया है कि भगवान किस प्रकार से पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अब ये सारे चैप्टर में पढ़ना शुरू करूंगा तो ऑफ कोर्स टाइम वुड बी लेस और ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। बट यस भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या बता रहे हैं, सम ऑफ द वर्सेस
Here we go. So chapter 7 verse number 7 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव. O conqueror of the wealth, there is no truth superior to me. That means there is no truth superior to Krishna. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक एनालॉजी भी दे रहे हैं. जैसे ना मोतियों की माला होती है उसमें ना धागा दिखता नहीं है लेकिन वो माला पिरोई है किसमें? धागे में. सो धागा इज इनविजिबल लेकिन संभाला किसने? धागे नहीं संभाला हुआ है. उस तरह से सृष्टि में भगवान नजर तो नहीं आते लेकिन भगवान ने ही सारी सृष्टि को संभाला हुआ है. ऑल्दो द लॉर्ड इज इनविजिबल, भगवान अदृश्य है लेकिन फिर भी सब कुछ उन्हीं पे ही निर्भर करता है. किस प्रकार से? फिर भगवान उसके कुछ एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं. तो अगला श्लोक इस प्रकार से है रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभासस्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम निषु. ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास, आई एम द साउंड इन द ईथर एंड एबिलिटी इन मैन. अब देखिए सब चीजें जो है हम देख नहीं सकते, यानी भगवान अदृश्य रूप में अपनी विभूतियों के रूप में भगवान सब और व्याप्त हैं. अब ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेंगी. हाउ द लॉर्ड इज इनविजिबल, लेकिन भगवान फिर भी हैं. लेकिन ये सारी डिटेल्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाती हैं भगवद गीता के अंदर, चैप्टर 7, 8, 9, 10. वाओ. सो क्या बाइबल वाकई में अपने आप को एक्सटेंड करती है भगवद गीता? यस. भगवान का जो सुंदर ऐश्वर्य है जो कि पूरी सृष्टि में समाहित है, येट ही इज हैविंग हिज ओरिजिनल फॉर्म. ऐसा नहीं भगवान पूरी सृष्टि में समा गए तो उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी गॉन. नहीं, ऐसा नहीं है. उनकी पर्सनल आइडेंटिटी भी बनी रहती है, येट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल्दो इनविजिबल. बट हाउ? तो बाइबल के अंदर सिर्फ लिखा है that he is invisible, but how invisibly yet tangibly भगवान हैं सृष्टि के अंदर, ये भगवद गीता के अंदर 4 अध्यायों के अंदर दिया गया है. इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला श्लोक जो आ रहा है वो है पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेज चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. I am the original fragrance of the earth and I am the heat in fire. I am the life in all that lives and I am the presence of all ascetics. So अब हम आते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर. बाइबल के अंदर दिया गया that there is this earth and there is hell and there is heaven. 3 ही है जी, बस 3 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स नहीं. बट हमारे वैदिक शास्त्र जो है दे टॉक अबाउट प्लैनेटरी सिस्टम. जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बता रहे हैं चैप्टर 8 आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन. सो ब्रह्मा जी के लोक तक नीचे तक यह है पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी कि यहाँ पर पुनर्जन्म लगा रहता है. सो इज हिंटिंग टुवर्ड्स दैट यस देयर आर मोर प्लैनेट्स एज वेल. पर भला कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? Well, in detail अगर हम देखें so there are 14 planetary systems, not just 14 planets, 14 planetary systems. तो 6 पृथ्वी लोक के ऊपर हैं और 7 पृथ्वी लोक के नीचे हैं. तो इस तरह से कुल मिला करके there are 14 planetary systems और इनके नाम इस प्रकार से हैं. तो पृथ्वी के ऊपर जो लोक है उसका नाम है भूअर लोक, जहां गंधर्व रहते हैं. स्वर्ग लोक, जहां इंद्र रहते हैं. उसके ऊपर महार लोक, जनलोक, तपोलोक एंड सत्यलोक. सत्यलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी. और पृथ्वी लोक के नीचे वाला कौन कौन से लोक हैं? पृथ्वी लोक के नीचे आते हैं, या जो भूर लोक हैं उसके नीचे आते हैं अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक एंड पताल लोक. अब इस तरह से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बताए गए हमारे वैदिक शास्त्रों में. बाइबल के अंदर सिर्फ ये बताया गया ओके हेवन, हेल, दैट्स इट. पर हम देखिए यहां पर अगेन नॉलेज एक्सटेंड्स इन मोर डिटेल. अगर आप जानना चाहें और डिटेल में कॉस्मोलॉजी के बारे में, वैदिक शास्त्र इन डिटेल देते हैं कि किस किस धाम में कौन कौन रहता है, क्या क्या करता है, क्या क्या भोग हैं, क्या क्या दुख हैं. और बल्कि इन सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम के नीचे पितृलोक भी आता है और उसके नीचे 28 तरह के नर्क भी आते हैं. अगेन बाइबल के अंदर जो है नरकों के बारे में वर्णन नहीं आता. नर्क कैसे हैं, नर्क भला उसमें क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, ज्यादा कोई डिटेल नहीं आती उसके अंदर. जेनेरिकली आता है जो कि भगवान को नहीं मानते वो नरकों में जड़ते हैं. यू आर दे आर इटर्नली डैम्ड टू हेल. बट व्हाट इज हेल ऑल अबाउट? तो इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें वेल श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 वर्स नंबर 26, उसके अंदर 28 तरह के नर्क बताए गए हैं. सो हियर गोज द लिस्ट ऑफ ऑल द हेलिश प्लैनेट्स. तो कुछ के नाम यहां पढ़ रहा हूं, बाकी ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं. तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुखा, अंधकूपा, तप्तसूर्मी, वज्रकंडर, पयूढ़, आवीची, कृमि भोजन. और इस प्रकार से 28 नर्क, इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है, आप जाके पढ़ सकते हैं. कैंटो 5 में चैप्टर नंबर 26 के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेलिश प्लैनेट्स. तो चाहे कॉस्मोलॉजी हो या हेलिश प्लैनेट्स हो, मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन कम्स इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स. अगर क्रिएशन की बात करें, ओके कॉस्मोस है, सो लेकिन इसकी बड़ा सृष्टि कैसे हुई? सो लॉर्ड डिजायर, भगवान ने इच्छा की. बाइबल के अंदर आता है द लॉर्ड डिजायर्ड लेट देयर बी अ क्रिएशन, सो देयर वाज क्रिएशन. लेट देयर बी लाइट, सो देयर वाज लाइट. इतना ही डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से आता है वेरी जेनेरिक वे में. ऐसे कुछ और वर्सेस हैं, दैट्स इट. लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहें
किस प्रकार से क्रिएशन होती है। सो भगवद गीता में चैप्टर 15 पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है इसके लिए। इसके अलावा हमने भी चैप्टर 14 में पूरी सृष्टि को डिटेल में समझाया हुआ है। भगवद गीता की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप खोलिए चैप्टर 14 को, जो कि बेसिकली आएगा लेक्चर नंबर 16। तो आप यहां देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है किस प्रकार से ये सृष्टि बनती है, इसमें सेंस ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ये पंच महाभूत भला कैसे आते हैं, अहंकार कैसे आता है, काल क्या होता है, योग माया, महामाया, विद्या, अविद्या, बहुत कुछ है उसके अंदर, और उनका आपस में रिलेशन क्या है जो कि बाइबल के अंदर नहीं दिया गया है। तो अगर क्रिएशन की बात भी करें, सो क्रिएशन इज वेरी जेनेरिकली डिस्क्राइब्ड इन बाइबल, बट इन ग्रेट डिटेल कम्स इन भगवद गीता, और साथ ही वैदिक शास्त्रों में इसको बताया गया है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिगार्डिंग होली स्पिरिट। सो होली स्पिरिट को लेकर के बाइबल के अंदर आता है कि किस प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मेरे जाने के बाद होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ माय मैसेज। तो यहां पर एक बहुत ही जेनेरिक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, समथिंग नोन एज परमात्मा, बट बड़ा जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर परमात्मा के बारे में डिटेल में जानना हो, वेल पूरा चैप्टर 13 भगवद गीता का इसके लिए डेडिकेटेड है, और इस चैप्टर का नाम है पुरुष प्रकृति विवेक योग, जिसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है नेचर, द एंजॉय एंड द कॉन्शियसनेस। इसमें आता है ओके, देयर इज सोल एंड देयर इज सुपर सोल, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, जो उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, और किस प्रकार से हम सिर्फ लोकली इस क्षेत्र को जानते हैं, यानी कि हमारी इस बॉडी को, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। सो एक है व्यष्टि, एक है समष्टि परमात्मा। तो कभी कभी आत्मा शब्द आता है परमात्मा के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा जो है आत्मा ही हो गए, बिकॉज ही इज ऑल्सो कॉन्शियस बीइंग, तो इसलिए उनके लिए भी कभी कभी शब्द आता है आत्मा, बट अदरवाइज ही इज परमात्मा, जो कि सबके बारे में जानते हैं, परमात्मा। और साथ ही भगवद गीता के अंदर चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 के अंदर आता है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजता हूं। और किस प्रकार से परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है, आता है चैप्टर 6 वर्स नंबर 31 के अंदर, और श्लोक आप देख सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances. तो भगवान श्री कृष्ण का आदि रूप है, और भगवान किस प्रकार से एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये परमात्मा फीचर जो है बाइबल के अंदर बहुत ही जेनेरिक रूप में दिया गया है, इन अ वेरी स्लाइट वे, इन अ वेरी रिमोटेस्ट वे, बट नॉट एग्जैक्टली एज परमात्मा, बट हल्का सा हिंट दिया गया, बट इन डिटेल आता है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर और अन्य शास्त्रों में। अब आते हैं एक बीमारी के ऊपर, वो है लस्ट की बीमारी। सो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक स्टोरी आती है ऑफ डिलाइला एंड सैमसन। किस प्रकार से सैमसन बिकेम विक्टिम ऑफ लस्ट फॉर डिलाइला, डिलाइला के प्रति किस प्रकार से वो आसक्त हो गए थे। सो एक स्टोरी आती है जिससे हम सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को कामुकता से बचना चाहिए। पर कामुकता को लेकर ही क्या भगवद गीता में कुछ डिस्क्रिप्शन आता है? ऑफ कोर्स आता है। चैप्टर 2 वर्स नंबर 62, धायतो विषयान् पुंसान् संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोध विजायते। सो अगर कोई व्यक्ति विषय वस्तुओं पे ध्यान देता है तो उसकी आसक्ति हो जाती है उससे, और जब आसक्ति आ जाती है, आसक्ति मतलब जो आत्मशक्ति, जान आसक्ति, तो कामुकता आती है, लस्ट आती है। यस, और वो लस्ट जब पूरी नहीं होती, देयर इज एंगर, गुस्सा आता है। पर कहां दिया है ये सारा एनालिसिस? भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 62। इसके अलावा भगवद गीता के चैप्टर 3 वर्स नंबर 36 के अंदर, जहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हम तो पाप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम पाप क्यों कर बैठते हैं? मानो कोई बाहरी ताकत है जो कि हमें पाप करने में प्रवृत्त कर देती है, ऐसा कैसे होता है कृष्णा? तो भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं चैप्टर 3 वर्स नंबर 37 के अंदर। श्री भगवान उवाचा काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम। The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और एनालिसिस देते हैं कि किस प्रकार से इस लस्ट की अलग-अलग लेयर्स भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण इसके अंदर एनालॉजी भी देते हैं, जैसे कि अगर आग है तो धुआं है। सेकेंड एनालॉजी है कि अगर मिरर है तो उस पर डस्ट भी है, और किस प्रकार से एक इम्ब्रियो के अंदर यानी कोक के अंदर एक बच्चा भी है। नाउ दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लस्ट। यस, तो भगवान एनालॉजी दे रहे हैं किस प्रकार से लस्ट के अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। इसका मतलब नॉट एवरीवन इज इक्वली लस्टी, किसमें कामुकता कम भी होती है, किसमें ज्यादा होती है, किसमें बहुत ज्यादा कामुकता होती है। तो ये एनालिसिस भी आता है अगले श्लोक के अंदर, और वो इस प्रकार से है, एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम, द लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट। और अगला श्लोक है, thus wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satiated and which burns like fire। तो अग्नि की तरह जलती है ये लस्ट, ये कामुकता।
अच्छा लेकिन लस्ट भला कहाँ कहाँ बैठी हुई है, इसका अड्डा कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ अटैक करना है भला हमको? तो वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अगले श्लोक के अंदर, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठम उच्यते एत्यरे मोह यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेस ऑफ दिस लस्ट, दो थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड bewilders him। और इस प्रकार से टिल 43rd वर्स देयर इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द लस्ट। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति की शक्ति से, आध्यात्मिक बल से तुम इस काम को जीत सकते हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिलाइला और सैमसन की स्टोरी जो कि बताती दैट यस देयर इज लस्ट और लस्ट से बचना चाहिए, लेकिन लस्ट का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर इन चैप्टर 3 वर्स नंबर 37 से लेकर के वर्स नंबर 43 तक। और यहां पर तो एक स्टोरी है सैमसन और डिलाइला की, लेकिन अगर हम वैदिक शास्त्रों में देखें देयर आर मेनी मेनी केस स्टडीज। जैसे जैमिनी ऋषि कथा आती है, पांडु और माद्री कथा आती है, पुरुरवा और उर्वशी कथा आती है, पुरंजन की कथा आती है 4th कैंटो के अंदर, मोहिनी मूर्ति कथा आती है 8th कैंटो के अंदर, किस तरह शिवजी ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। इस प्रकार से देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ लस्ट एंड हाउ समबडी कॉन्कर्ड लस्ट, मेनी मेनी स्टोरीज आर देयर। तो इसलिए और ज्यादा डिटेल्ड केस स्टडीज मिलती हैं आपको वैदिक शास्त्रों में। सो इस तरह से हम देखें हमारी जो बीमारी है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है वैदिक शास्त्र में। देयर इज सम हिंट इन द बाइबल बट डिटेल्स मिलती हैं यहाँ पर। तो ये तो चर्चा हुई, ओके कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाइबल में और भगवद गीता में कॉमन है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाइबल में नहीं दिए गए लेकिन भगवद गीता के अंदर दिए गए हैं। अगेन एक्सप्लेनिंग किस प्रकार से भगवद गीता एक्सटेंड्स फर्दर, इवन फर्दर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द बाइबल। जैसे कर्म योग के बारे में बाइबल में कोई चर्चा नहीं आती, कर्म करो उसके फल भगवान को अर्पित करो, इस बारे में चर्चा डिटेल में नहीं आती, पर यहां पर पूरा 3rd चैप्टर ऑफ द भगवद गीता इज डेडिकेटेड टू दैट। निष्काम कर्म योग 5th चैप्टर, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड इसके लिए। ज्ञान योग, किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड, चैप्टर नंबर 4। ध्यान योग, ध्यान योग के डूज एंड डोंट्स वाला क्या है, चैप्टर 6 इन डिटेल देयर इज डिस्क्रिप्शन। अब ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलते बाइबल के अंदर। और भक्ति योग, अरे बाबा भक्ति योग के बारे में तो चैप्टर्स ही चैप्टर्स हैं, वर्सेस ही वर्सेस हैं। इसको लेकर के भी हमने पूरा एक वीडियो बनाया था कि भगवद गीता का वास्तविक संदेश क्या है, संघर्ष या भक्ति। तो आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो हमने भगवद गीता से ही कोट किए हैं सारे श्लोक कि भगवद गीता का जो मुख्य संदेश है वो भक्ति ही है। जो बात शुरू में बताई जाए, आखिर में बताई जाए, बार बार जो रिपीट हो, दैट इज द मेन मैसेज ऑफ द बुक। सो इसीलिए भगवद गीता के श्लोकों पर आधारित ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं लूंगा उसको, नहीं तो ये वीडियो इन इटसेल्फ बहुत लंबा हो जाएगा। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड वॉच इट। इसीलिए इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में बाइबल में डिटेल में चर्चा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल से नाम के बारे में ना, भगवान का नाम क्या है पता नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि भगवान का नाम जो है हालेलुया है, या को बोलते हैं क्राइस्ट, बस ज्यादा और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं आता। क्राइस्ट मींस प्योर। अब जैसे क्रिश्चियंस हैं एट द मैक्स, वो क्या करेंगे, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। ओके, और कोई नाम? फिलहाल तो यही नाम है हमारे पास, जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट हु इज द सन ऑफ गॉड। लेकिन गॉड का भला नाम क्या है, इसके बारे में बाइबल के अंदर चर्चा नहीं आती। लेकिन भगवद गीता के अंदर भगवान के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा हालांकि बहुत सारे नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। अगर भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम देखें तो 1000 नाम हैं, और भी कई सारे नाम हैं, असंख्य नाम हैं। लेकिन भगवद गीता के अंदर ये नाम दिए गए हैं, क्योंकि हम डिस्कशन रखेंगे भगवद गीता तक जहां तक हो सके, तो इसीलिए भगवद गीता में ये नाम दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्युत, अरिसूदन, मधुसूदन, माधव, पुरुषोत्तम, केशव, केशिनिषूदन, भगवान, भूत भावना, भूतेश, देवदेवा, जगतपति, जनार्दना, विश्वेश्वरा, ऋषिकेश, यादव, सखा, गोविंद, वासुदेव, वार्ष्णेय, जगन्निवास, योगेश्वर, विष्णु एंड ऑफ कोर्स कृष्णा। तो ये सारे नाम दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, श्याम सुंदर, मदन मोहन, यशोदानंदन, नंदनंदन, वृंदावन चंद्र, राधानाथ, गोपीनाथ, भक्तवत्सल, और भी बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। लेकिन बाइबल के अंदर भगवान के नामों के बारे में चर्चा नहीं आती। हालांकि नाम लेने की बात कही गई है, that the kingdom of God is resided by those who chant thy name, लेकिन वो नाम क्या क्या है इस बारे में बाइबल के अंदर चर्चा नहीं आती। इसके बाद आते हैं गुण। सो नाम, रूप, गुण, गुणों के बारे में। हालांकि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण है, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे हैं, लेकिन फिर भी क्या उनके अंदर, तो क्या भगवान में कोई गुण नहीं है क्या? हैं जी, वैसे तो अनंत गुण हैं। उनमें से 64 जो है शास्त्रों में मेंशन होते हैं, और वो गुण इस प्रकार से हैं। सो 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड हियर वी गो। First, beautiful features of the entire body.
Second, marked with all auspicious characteristics. Third, extremely pleasing. Fourth, effulgent. Fifth, strong. Sixth, ever youthful. Seventh, wonderful linguist. Eighth, truthful. Ninth, talks pleasingly. 10th, fluent. 11th, highly learned. 12th, highly intelligent. 13th, genius. 14th, artistic. 15th, extremely clever. 16th, expert. 17th, grateful. 18th, firmly determined. 19th, an expert judge of time and circumstances. 19th, sees and speaks on the authority of Vedas or scriptures. हालांकि भगवान श्री कृष्ण जो बोलेंगे वही अपने आप में वेद है, श्रुति है, स्मृति भी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी. 21st, pure. 22nd, self-control. 23rd, steadfast. 24th, forbearing. 25th, forgiving. 26th, grave. 27th, self-satisfied. 28th, possessing equilibrium. 29th, magnanimous. 30th, religious. 31st, heroic. 32, compassionate. 33rd, respectful. 34th, gentle. 35th, liberal. 36th, shy. 37th, the protector of the surrendered souls. 38th, happy and ecstatic. 39th, the well-wisher of the devotees. 40th, controlled by love. 41st, all auspicious. 42nd, most powerful. 43rd, all famous. 44th, popular. 45th, partial towards the devotees. 46th, very attractive to all the devotees, especially the gopis. 47th, all worshipable. 48th, all opulent. 49th, all honorable. 50th, the supreme controller. 51st, changeless. 52nd, all cognizant. 53rd, ever fresh. 54th, Sachidananda. That means he has divine spiritual body. 55th, possessing all mystic perfections. 56th, he has inconceivable potencies. 57th, uncountable universes generate from his body. 58th, he is the original source of all incarnations. 59th, he is the giver of all the salvation to the enemies whom he kills. 60th, he is the attractor of liberated souls. 61st quality, he is Leela Madhurya. That means he is a performer of the wonderful varieties of pastimes or Leelas. 62nd, Prem Madhurya. He is surrounded by devotees endowed with wonderful love of God. 63rd quality, he can attract. 63rd quality, he can attract all living entities all over the universe by playing on his flute. So basically Venu Madhurya. And 64th quality is that he has wonderful excellence of beauty which cannot be rivaled anywhere in the creation. So रूप माधुर्य. So इस प्रकार से 64 क्वालिटीज हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर. हालांकि अनंत क्वालिटीज हैं, 64 तो मेंशन की गई हैं, लेकिन क्या इतनी क्वालिटीज भगवान के बारे में बताई गई बाइबल के अंदर? क्या गॉड इज कंपैशनेट, ही इज काइंड, इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन आता है, नो डाउट. लेकिन अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में जानना है, अनंत गुणों के बारे में जानना है, of course welcome to Bhagavad Gita and the other Vedic scriptures. So again, this is not given in the Bible, but is given in the Vedic Shastras. और इसके अलावा अगर हम लीलाओं की बात करें, लीलाओं के बारे में तो खैर बाइबल में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है. So God is sitting in the heaven. So what is he doing in heaven? वो सोफे बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बाइबल में मिलता ही नहीं है. लेकिन अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानना है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ गॉड, व्हाट आर द रेसिप्रोकेशंस ऑफ गॉड, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं वैदिक शास्त्रों के अंदर. इनफैक्ट भगवद गीता जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है, जहां स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं भगवद गीता सुनाने की. महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर, पद्म पुराण के अंदर, हरिवंश पुराण के अंदर, गर्ग संहिता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का विविध प्रकार से डिस्क्रिप्शन मिलता है कि भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं. हाउ डज गॉड एक्ट, हाउ डज गॉड बिहेव, हाउ डज गॉड डील विद एवरीवन, कैसे भगवान सब कुछ करते हैं. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कम्स इन द वैदिक शास्त्र, जो कि बाइबल में नहीं मिलता. साथ ही भगवान के धाम के बारे में, देयर इज किंगडम ऑफ गॉड. अच्छा, तो किंगडम और कैसी है, थोड़ा डिटेल में बताइए. थोड़ा कुछ हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है. लेकिन अगर आपको भगवान के धाम के बारे में जानना है, वेल भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स नंबर 6, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमं मम. The supreme abode of mine is not illumined by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. तो भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है इस सेल्फ इफल्जेंट, यानी कि वहां पर चाहे लोग हों, पेड़ हों, पौधे हों, या फिर पशु हों, जानवर हों, ये सब के सब दे आर सेल्फ इफल्जेंट. यस. और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में, अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, यू कैन रेफर टू द 5th चैप्टर ऑफ ब्रह्म संहिता. किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो लोटस शेप में है, और उसमें कहां पर कैसे कैसे क्या कैसे बना हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज उसका पूरा 1 घंटा सेशन उसमें लग जाएगा. बट यस, अगर आप जानना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ब्रह्म संहिता को भी, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो को भी, पद्म पुराण को भी, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में चर्चा आती है. तो भगवान का धाम कैसा है, हाउ इज द किंगडम ऑफ गॉड, इज नॉट गिवन इन बाइबल, इट इज गिवन इन द वैदिक शास्त्रास. नाउ अनदर पॉइंट इज रिगार्डिंग डीटी वर्शिप, यानी विग्रह सेवा. अब जो क्रिश्चियंस हैं वो तो डीटी वर्शिप करते नहीं, हालांकि वो पूजा करते हैं जीसस क्राइस्ट की क्रॉस के ऊपर, लेकिन पूजा अर्चना नहीं करते. एट द मैक्स कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करेंगे जीसस क्राइस्ट प्लीज ब्लेस मी.
लेकिन हाँ, अगर डीटी वर्शिप की डिटेल में बात की जाए तो वेल वो आती है सनातन धर्म के अंदर, और हम जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, बहुत ही डिटेल में बड़े भव्य रूप से श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा करते हैं। तो इसे ऐसे लोग जो बोलते हैं अरे ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, सर आप लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, आपके विचार ज्यादा मिल रहे हैं उन लोगों से, तो किसको माने, कौन किसकी पार्टी में वैसे? हाँ, अगर मेथोडोलॉजी को देखें, प्रैक्टिसेस को देखें, हु रिसेंबल्स हुम व्हाट, सो वो हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। देखा जाए तो सनातन धर्म के अंदर देयर इज डीटी वर्शिप। तो चाहे मध्वाचार्य जी हो जिन्होंने की उडुपी कृष्णा की पूजा अर्चना की हो, या फिर रामाचार्य जी हो जिन्होंने वरदराज, रंगनाथ जी या तिरुपति बालाजी इन सब की सेवा की हो, या फिर हमारे कंटेम्प्रेरी आचार्याज हों, लेकिन ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा तो करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं बोलते हैं ये तो आइडोलेट्री है, तो मूर्ति पूजा है ना, तस्य प्रतिमास्ति। इस पे हम वीडियो लेकर के आएंगे इन नियर फ्यूचर। बट यस, डीटी वर्शिप का जो प्रोसीजर है, द साइंस ऑफ डीटी वर्शिप इज गिवन इन द वैदिक शास्त्रास बट नॉट इन द बाइबल। साथ ही वन मोर कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग ऑफरिंग भोगा। हम लोग कितना प्रसाद बांटते हैं जी। कोविड के समय में ही इस्कॉन ने इंडिया के अंदर अकेले 7 करोड़ प्लेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जनमानस में बांटी थी, और वो जगन्नाथ जी को भोग लगा करके बांटी थी, यानी कि प्रसाद पहुंचा सबके पास। अच्छा, तो क्या क्रिश्चियंस क्या भोग लगाते हैं? नहीं, वो सब कुकिंग करते हैं, उसके बाद उसको बांट देते हैं, खुद खा लेते हैं, पर भोग नहीं लगता जी। तो प्रसाद की महिमा वाला कहां पर है? प्रसाद की महिमा तो पूरी जगत में अगर फैलाई है तो हरे कृष्णा डिवोटीज ने फैलाई है। सो दैट मींस आल्सो वी सी द साइंस ऑफ ऑफरिंग फूड टू गॉड इज नॉट देयर। जीसस क्राइस्ट हैं, लेकिन उनको कोई ऑफरिंग वगैरह हो कि आज हमने कुछ कचौड़ी बनाई है, कुछ केक बनाया, काइंडली एक्सेप्ट इट, दैट्स नॉट देयर। सो दिस साइंस ऑफ ऑफरिंग भोगा इज आल्सो देयर ओनली इन सनातन धर्म। इनफैक्ट हमारा जो अन्नामृत फाउंडेशन है उसके द्वारा हर रोज 14 लाख बच्चों को प्रसाद बांटा जाता है, और ये FSSAI के द्वारा प्रूव्ड भी है, यानी कि इसकी जांच भी होती है, द क्वालिटी ऑफ फूड विच वी आर ऑफरिंग। देखा जाता है कि हाँ जी ये प्योर है कि नहीं है। इस प्रकार चाहे अन्नामृत प्रोग्राम हो, या फिर राधा की रसोई हो, या फिर मिड डे मील हो, या फूड फॉर लाइफ हो, या जनरली कई लोग आते हैं मंदिर में प्रसाद पाने के लिए। अब क्या है, सब में हमने ड्रग्स मिलाई हुई है? सर ये ISO अप्रूव्ड है हमारे सारे किचन्स, और इन किचन्स के अंदर प्योर शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, टेस्टी खाना बनता है, और इसको भगवान को अर्पित कराया जाता है। सो दिस इज बीइंग डन बाय इस्कॉन। लेकिन जो लोग बोले तो मूर्ति पूजा है, जो क्या भोग लगाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बता रहे हैं जो मुझे भोग बिना लगाए खाता है वो साक्षात पाप खाता है, चैप्टर 3 वर्स नंबर 13। हालांकि प्रसाद के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो इसलिए हम बस थोड़ा सा यहाँ बताएंगे। सो दिस इज आल्सो नॉट कॉमन बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड सनातन धर्म। वी ऑफर फूड टू गॉड, दे डू नॉट डू दैट। साथ ही बाइबल के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए गए, लाइक फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म होता है? हाँ जी होता है, भगवद गीता के अंदर तो दिया गया है। यस, तो ये श्लोक रिगार्डिंग रीइंकार्नेशन व्हिच इज अ फैक्ट, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, नो डाउट। बट यस, सम ऑफ द वर्सेस फ्रॉम द भगवद गीता इटसेल्फ कि यस पुनर्जन्म तो होता है, जो कि बाइबल के अंदर नहीं दिया गया। एक ही जन्म है, या तो जन्नत या जहन्नुम, या तो हेवन या हेल। बट इन सनातन धर्म देयर इज रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, ये कॉन्सेप्ट की चर्चा आती है भगवद गीता के अंदर। एंड हियर गोज द वर्स, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. साथ ही इसी संदर्भ में एक और श्लोक है जो कि चैप्टर 2 वर्स नंबर 27 से है, और इस श्लोक इस प्रकार से है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम अध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। So one who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. इस प्रकार चैप्टर 9 वर्स नंबर 21 के अंदर, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शृणे पुण्य मार्त्य लोकम विशंति। अर्थात पुण्यों को भोगने के लिए लोग अक्सर स्वर्ग जाते हैं, पुण्यों को भोग करके फिर से वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं, यानी पुनर्जन्म होता है। ऐसा नहीं स्वर्ग गए तो वहां पर इटर्नली ब्लेस्ड टू बी इन हेवन एंड इटर्नली डैम्ड टू हेल, नहीं सर, पुण्य होंगे, भोग करके वापस आना पड़ेगा। सो पुनर्जन्म की बात करता है हमारा सनातन धर्म, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में देयर इज नो डिस्क्रिप्शन इन दी बाइबल। हालांकि ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि रीइंकार्नेशन को मानते हैं, कहते हैं हाँ जी पुनर्जन्म तो होता है, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा मेक सेंस। कोई व्यक्ति अमीर गरीब कैसे पैदा होगा, दैट इज रैंडम, रैंडम नहीं है जी, पर रीइंकार्नेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है इसको। लेकिन बाइबल के अंदर इसमें कोई चर्चा नहीं आती, बट इट इज गिवन इन दी भगवद गीता एंड सो मेनी अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स। जैसे भागवतम के अंदर एक पूरी केस स्टडी है, किंग भरत बिकेम हिरण भरत, डियर भरत, एंड बिकेम देन फाइनली जड़ भरत। सो तो पुनर्जन्म हो रहा है, यस। इस प्रकार की कई केस स्टडीज आती हैं हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर अबाउट रिपीटेड
birth and death, and finally salvation into the lotus feet of Mukunda, Lord Shri Krishna. तो देखते हैं और क्या क्या अंतर है हरे कृष्णा कल्चर के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर। कई लोग इसलिए बोल देते हैं हरे कृष्णा वालों को that they are just a branch of Abrahamic religion. Do you know why? Because Abrahamic religions are monotheistic. ये एक ईश्वरवादी सिद्धांत है, लेकिन हमारा सनातन धर्म बहु ईश्वरवादी सिद्धांत है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, monotheistic. नहीं, I think they have connections to Abrahamic religions. Sir, boy, थोड़ा चिल मारो यार। God is actually one. एक ब्रह्म द्वितीयो नासी. There is one God, there is no second God, or third God, or fourth God. भगवान तो एक ही है। Yes. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम भगवान जो है that is कृष्ण। लेकिन उनके अलग अलग अवतार भी होते हैं, नो डाउट। राम अवतार भी हैं, नरसिंह अवतार भी हैं, वामन अवतार भी हैं, कई अवतार हैं भगवान के। पर इसका मतलब ये भी नहीं हम ये बता रहे कि ना ये जो अवतार वगैरह हैं पॉलीमॉर्फिक, ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट। तत्व की दृष्टि से ये सब बराबर माने जाते हैं। रस की दृष्टि से भेद हो सकता है, नो डाउट, लेकिन तत्व की दृष्टि से ये सब सेम माने जाते हैं। विष्णु तत्व सो पॉलीमॉर्फिक, बट यस आदि रूप में है भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि एक कैंडल है, उससे बाकी कैंडल जल जाती हैं, तो सबकी सब बराबर सेम कैंडल है, लेकिन तो इसलिए फॉर्म को बोलते हैं मॉर्फ, स्पिरिचुअली मॉर्फ्ड। तो इसलिए पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक रिलीजन है हमारा। लेकिन देवी देवताओं का जी, व्हाट अबाउट देवी देवताज? देवी देवता भी है, लेकिन उनमें कैटेगरीज भी है। जैसे कि उसमें अश्विनी कुमार भी आते हैं, उनसे और श्रेष्ठ आते हैं बाकी देवी देवता भी हैं, जिसमें अग्निदेव भी है, वरुण देव भी हैं, उनसे श्रेष्ठ और भी हैं, इंद्रदेव भी हैं, उनमें और श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी भी हैं। यस, सो मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक रिलीजन इज सनातन धर्म। और शिव जी भी भगवान के अवतारों में आते हैं। कई वाले बोलते हैं ये देखो उनको डेमीगॉड बोल देते हैं ये शिव जी को। नहीं सर, हियर वी आर डिक्लेयरिंग वी सी लॉर्ड शिवा एज गुणावतार ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। सो ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणावतार यानी सतो रजो तमो को संभालने वाले हैं। सतो का डिपार्टमेंट है भगवान विष्णु के पास, और रजोगुण का डिपार्टमेंट है ब्रह्मा जी के पास, तमोगुण का डिपार्टमेंट है शिव जी के पास। हालांकि शिव जी तमोगुण में नहीं है, वो तो गुणातीत है, लेकिन हाँ तमोगुण का डिपार्टमेंट, डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट, भूत प्रेत पिशाच का डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला हुआ है। सो दैट मींस ही इज नॉट अ डेमीगॉड। नोबडी कैन बिकम लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इज अ वेरी यूनिक पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। लेकिन आप नोट करके रखिएगा, जो जो मैंने बोला ना कि इस पर वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं बनाए ना हमको भेजना मैसेज, प्रभु जी आपने बोला था, कहाँ है वीडियो? क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, इनकी एडिटिंग चल रही है, तो इसे एक एक करके हम सब के सब आपके सामने लेकर के आएंगे। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो फिलोसॉफिकली रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग हैं हमारे में और क्रिश्चियंस में। सो टू से दैट वी आर क्रिप्टो क्रिश्चियंस, एब्सोल्युटली नॉट। तो लेकिन जो निंदा करनी है क्या करें यार, कुछ ऐसा क्लिप निकालते हैं कुछ जिससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी। क्योंकि ना वीडियोस अब करने हैं, चलाने हैं, क्या करेंगे। ये इस्कॉन वाले बड़े आगे बढ़ रहे हैं यार, इनकी मार्केट बड़ी हॉट चल रही है यार, सब लोग इनके मंदिरों में जा रहे हैं यार, बड़ी ईर्ष्या होती है। ऐसा करते इनकी निंदा आलोचना करते, इसी बहाने लोग मेरे को जानेंगे, देखो भैया जी ऐसा नहीं होता सर जी। तो इसीलिए ईर्ष्या द्वेष में आकर के हालांकि लोग निंदा तो करे थे, लेकिन उस निंदा से भला क्या होता है? उस निंदा से लाभ मिलता है जनमानस को, क्योंकि उस निंदा के जवाब देने में हम हरे कृष्णा डिवोटीज लेकर के आते हैं पूरी भगवत गीता को आपके सामने। आप देखिए ना, आज हमने मोटा मोटा ना पूरी भगवत गीता को ओवरव्यू कर लिया कि भाई तुम निंदा करो, निंदा करके भाई तुम तो नर्क जाओ हमेशा के लिए। वाह, ऑल्दो वी प्रे फॉर यू कि भगवान आपको वहां जल्दी वापस भेज दें, लेकिन जो निंदा करता है ना वो तो नरकों में सड़ने वाला है। लेकिन उसका लाभ क्या होगा जी? हमें मौका मिलेगा कि हम गुणगान करें भगवान श्री कृष्ण का इसी बहाने। जैसे ये लोग बोलते हैं राधा रानी बड़ी काल्पनिक है, इन फ्यूचर यू विल हैव द वीडियो ऑन द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी फ्रॉम द वेदास। यस, तो इसीलिए ऐसे लोग निंदा करें और उनका हम हृदय से धन्यवाद करें। आप निंदा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है, निंदा जारी रखिए और हमको मौका देते रहिए कि उस निंदा के जवाब में हम भगवान का और गुणगान करें और गुणगान करें। अब देखिए जैसे आज 64 क्वालिटीज हैं भगवान श्री कृष्ण की, ये तो मैं पता नहीं कब ही बताता, लेकिन निंदा चुगली हो गई जी। तो सर आज देखो आपकी वजह से आज 64 क्वालिटीज हमने भगवान श्री कृष्ण की दुनिया को बताई, भगवद गीता को ओवरव्यू दे दिया। एंड यू प्रे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें। जो ये द्वेष, ये डार्कनेस, ये कालापन जो रखा हुआ है, ईर्ष्या का, खुन्नस का, आक्रोश का, इनसिक्योरिटी का, भगवान आपको इस बोझ से मुक्त करें और आपको भगवान अपनी भक्ति में लगाएं। और जिनकी आपने निंदा की हुई है उनसे क्षमा मांगे, चाहे वो श्री जयपताका महाराज जी हों, श्रील प्रभुपाद जी हों, या कितने ही वैष्णव हैं जो पूरी दुनिया में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति एप्रिसिएशन आए आपकी जुबान में, आपकी बुद्धि में। हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों की निंदा कर रहे हैं, कहीं ये लोग स्यूडो सनातनी तो नहीं है? वेल,
ये थॉट मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं। स्टिल इस टॉपिक को लेकर के अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, प्लीज हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए और हम हो सकता है एक और वीडियो लेकर के आए आपके डाउट्स को आंसर करते हुए। सो दिस वाज आवर प्रेजेंटेशन ऑन वेदर वी आर क्रिप्टो क्रिश्चियंस और नॉट, और साथ ही हमने विद रेफरेंसेस ये प्रूव किया दैट हाउ श्रीमद् भगवद गीता इज एक्चुअली सीक्वल टू दी बाइबल। लेकिन इसके बावजूद भी किसी के मन में डाउट्स रह सकते हैं, वेल फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। यस, हालांकि हम घूमते फिरते रहते हैं नो डाउट इन डिफरेंट प्लेसेस स्प्रेडिंग सनातन धर्म, लेकिन फिर भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल दैट व्हाट वी आर प्रीचिंग, व्हाई वी आर प्रीचिंग, हाउ वी आर प्रीचिंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट प्रीचिंग। बजाय कि अपने हृदय की नफरत को हम क्लिप्स के रूप में निकाल करके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसको इंटरनेट पे फैलाएं, बेटर तो यह है कि आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हमसे पूछ लें और हम आपके सवालों का जवाब देंगे कि हम अगर कुछ प्रीचिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके पीछे भावना क्या रहती है, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, आप हमसे आके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।